क्या आप जानते हैं विदेश में जन्मे भारतीय मूल के होने के बावजूद आपके पास भारतीय नागरिकता का सुनहरा अवसर। जानिए कैसे अनुच्छेद 8 आपके लिए प्रवासी अधिकारों को बनाता है। यह आपकी पहचान का असली सुपर हीरो, एक ऐसा रहस्य जो आपके भविष्य को बदल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। क्या आप जानते हैं कि अगर आप विदेश में जन्मे भारतीय मूल के हैं तो आपके पास भारतीय नागरिकता पाने का सुनहरा अवसर मौजूद है। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 आपके लिए कानूनी आधार बनता है, जिससे आप अपने प्रवासी अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में इसके प्रावधान कैसे काम करते हैं, आपके पास किन दस्तावेजों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और कैसे OCI कार्ड आपकी सुविधा को बढ़ाता है, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं है। तो यदि आप भारतीय मूल के हैं और विदेश में जन्मे होने के बावजूद अपने अधिकारों से अनजान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण गाइड है। जुड़े रहे क्योंकि आने वाला हर एक सेकंड आपके लिए ज्ञान और आपके भविष्य के लिए एक अवसर लेकर आएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे अनुच्छेद 8 आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 विस्तृत विश्लेषण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं लेकिन भारतीय नागरिकता के पात्र हैं। यह अनुच्छेद उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था करता है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी विदेशी देश में रहते हैं। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 8 का गहराई से विश्लेषण करेंगे, इसके प्रावधानों को समझेंगे, इसके ऐतिहासिक और कानूनी पक्षों पर चर्चा करेंगे और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर भी विचार करेंगे। अनुच्छेद 8 का मूल प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में कहा गया है, जो कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारत के बाहर किसी ऐसे देश में जन्मा है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, यदि वह व्यक्ति वहां स्थित किसी भारतीय राजनयिक या कौंसलर कार्यालय में पंजीकरण कराता है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में जन्मे हैं, यदि वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए एक कानूनी व्यवस्था उपलब्ध हो। अनुच्छेद 8 का कानूनी विश्लेषण। अनुच्छेद 8 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक बने। पहली, भारतीय मूल का होना। व्यक्ति का जन्म भारत में ना होकर किसी अन्य देश में हुआ हो लेकिन माता पिता या पूर्वज भारतीय मूल के। दूसरा, नामित देश में जन्म। व्यक्ति का जन्म किसी ऐसे देश में हुआ हो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत निर्दिष्ट हो। पंजीकरण की आवश्यकता। ऐसे व्यक्ति को विदेश में भारतीय राजनयिक या कौंसलर कार्यालय में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत परिभाषित नागरिकता के अन्य प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 8 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 55। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 8 के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट करता है। इसके तहत विदेश में जन्मे भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। राजनयिक या कौंसलर कार्यालय में आवेदन। व्यक्ति को अपने देश में स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। भारतीय मूल का प्रमाण। व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि
वह भारतीय मूल का है, अर्थात उसके माता पिता या पूर्वज भारत में पैदा हुए। भारतीय नागरिकता की शर्तें मानना, व्यक्ति को भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों को मानना होगा। यह प्रक्रिया भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत के संविधान में नागरिकता से जुड़े अनुच्छेदों को स्वतंत्रता संग्राम और भारत के विभाजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद लाखों भारतीय विभिन्न देशों में प्रवास कर गए और उनके लिए एक स्पष्ट नागरिकता नीति की आवश्यकता। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय मूल के वे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, वे चाहे तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 8 का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 8 और प्रवासी भारतीय NRI समुदाय। यह अनुच्छेद विशेष रूप से उन प्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेश में जन्मे हैं लेकिन ये मूल के हैं। ऐसे कई लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और अनुच्छेद 8 उन्हें यह सुविधा प्रदान करता है। हालांकि भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड की भी सुविधा दी, जिससे भारतीय मूल के लोग जो किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं भारत में रहने वाले और काम करने की कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अनुच्छेद 8 और अन्य संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंध। भारतीय नागरिकता से संबंधित संविधान के अन्य अनुच्छेदों का भी अनुच्छेद 8 से गहरा संबंध है। अनुच्छेद 5 भारत में जन्मे और भारत में निवास करने वाले लोगों की नागरिकता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता को लेकर नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता की शर्तों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इन अनुच्छेदों को मिलाकर भारतीय नागरिकता की एक समग्र व्यवस्था तैयार की गई है। अनुच्छेद 8 पर कानूनी विवाद और चुनौतियां। हालांकि अनुच्छेद 8 एक स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करता है, लेकिन कुछ कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की जटिलता। कई भारतीय मूल के लोगों को दूतावासों में पंजीकरण प्रक्रिया जटिल। अन्य देश की नागरिकता का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं होता। OCI और नागरिकता का भ्रम। कई भारतीय मूल के लोग OCI को ही नागरिकता समझ लेते हैं, जबकि यह केवल एक विशेषाधिकार है, नागरिकता नहीं। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होना। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, जिससे कई भारतीय मूल के लोगों को कठिनाई होती है। अनुच्छेद 8 की वर्तमान प्रासंगिकता। वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अनुच्छेद 8 का महत्व और भी बढ़ जाता है, विशेष रूप से वे भारतीय जो देश में जन्मे हैं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। उनके लिए यह अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। भारतीय सरकार भी प्रवासी भारतीयों के प्रति सकारात्मक नीतियां अपना रही है, जिससे उनकी नागरिकता संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीख लिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किसके लिए प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय मूल के विदेश में जन्मे व्यक्तियों के लिए। अनुच्छेद 8 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
भारतीय दूतावास या कौंसलर कार्यालय। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय मूल के विदेश में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता की प्रक्रिया प्रदान करना। अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या प्रमाणित करना आवश्यक है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, उसके माता पिता या पूर्वजों का भारतीय मूल होना। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो अनुच्छेद 8 के अनुसार वह भारतीय नागरिकता के लिए पात्र है। का सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। ओसीआई कार्ड किस प्रकार का दस्तावेज है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक विशेषाधिकार जो भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 8 का मुख्य उद्देश्य क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय मूल के विदेश में जन्मे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देना। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। का सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 8 का निर्माण किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ? का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के बाद और भारत के विभाजन के पश्चात। अनुच्छेद 8 का संबंध किस भारतीय कानून से है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से। प्रवासी भारतीयों के लिए अनुच्छेद 8 का महत्व क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय मूल के विदेश में जन्मे व्यक्तियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में जन्मे व्यक्तियों की नागरिकता पर चर्चा की गई है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 किस विषय से संबंधित है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 किसके नागरिकता की शर्तों को स्पष्ट करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की। यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति उचित पंजीकरण नहीं कराता तो क्या वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं, पंजीकरण अनिवार्य है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजीकरण प्रमाण पत्र दूतावास कौंसलर कार्यालय से। अनुच्छेद 8 में नागरिकता के प्रावधान को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों को एक कानूनी आधार प्रदान करना। भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता की तुलना में क्या दर्शाता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमित विशेषाधिकार ना कि पूर्ण नागरिकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के विदेश में जन्मे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से संचालित होता है। हालांकि इसमें कुछ कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसकी
उपयोगिता उन भारतीयों के लिए बहुत है जो विदेश में जन्म लेने के बावजूद भारत से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आधुनिक समय में जब प्रवासी भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, अनुच्छेद 8 की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार को नागरिकता संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 8 भारतीय नागरिकता की समग्र व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से जोड़े रखने में सहायक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको धमाकेदार ज्ञानवर्धक लगा होगा। आज हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 8 आपके अधिकारों को पहचानता है, बल्कि आपके भविष्य के नए अवसर भी खोलता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल बचा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको कोई जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए जरूरी है। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।